अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आमना यूट्यूब चैनल। आज बनाएंगे हम लोग करेले, वो भी चने के साथ, वाइट चने के साथ। सबसे पहले मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब जो है वो करेले हैं और मैं इनको अच्छे से धो लूँगी। और धोने के बाद हम इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पे मेरे जो करेले हैं वो धुल के रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको जो है वो काट लूँगी। बहुत ही बारीक साइज़ भी नहीं रखना, वो जल जाते हैं फ्राई करते हुए। तो मैंने जो है वो थोड़े थोड़े मोटे करेले जो हैं वो काट लिए हैं। अब इन पे मैं डालूँगी अच्छे से नमक, यानी इनको अच्छे से आपने नमक लगा लेना है। नमक लगाने के बाद आप इनको धूप पे रख दें। जैसे कि मैंने चने भी भिगो के रखे हुए थे और साथ ही जो है वो करेले भी काट के नमक लगा के धूप पे रख दिए हैं। तकरीबन अगर आपके पास 1 घंटा है तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आधा घंटा भी अगर आप रखेंगे तो ये अपना पानी जो है वो छोड़ देंगे, यानी कड़वा पानी जो है वो निकल जाएगा। फिर से आप इनको एक बार जो है पानी से अच्छे से नितार के नमक निकाल लें और नमक निकालने के बाद आप इनको दोबारा से थोड़ा सा खुश्क कर लें। इसके बाद एक कढ़ाई लें और उसके अंदर ऑयल डालें। जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाएगा आप उसके अंदर करेले डालें, जितने भी आते हैं उस टाइम ऑयल में। तो मेरे पास हाफ़ करेले एक बार में आ गए थे और हाफ़ मैं दूसरी बार में करूँगी। तो अब इनको आप अच्छे से फ्राई कर लें, क्योंकि बाकी जो कड़वाहट होगी वो भी निकल जाएगी और इनका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे साथ साथ जो है मैं करेले फ्राई कर रही हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट के जो मेरे करेले हैं वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे अब आ जाते हैं इंग्रेडिएंट पे। वो मेरे पास जो है वो मैंने एक ही बारी के भी करेले निकाले हैं, वो हैं। और इसमें थोड़े ज़्यादा बड़े साइज़ के जो मैंने 3 प्याज लिए हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। और इसी तरह बड़े साइज़ के 3 टमाटर थे, वो भी मैंने कट कर लिए हैं। साथ मेरे पास जो है वो ग्रीन मिर्च हैं, वो भी मैंने काट ली हैं, थोड़े बड़े साइज़ की काटनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मामूल से थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये हांडी थोड़ी ज़्यादा बनती है। और इस तरह मेरे पास बॉयल किए हुए चने हैं, जो मैंने चने भिगो के रखे थे उनको मैंने बॉयल कर लिया है। और साथ ही मेरे पास जो है वो फ्राई किए हुए करेले हैं, जो भी मैंने एक ही टर्म में फ्राई किए थे, अभी एक और बारी के रहते थे। तो ये टोटल और इंग्रेडिएंट है जो आपको चाहिए होंगे। एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी बन जाती है इनसे, कि आपको करेले जो है वो कड़वे भी नहीं लगते और अच्छी एक रेसिपी भी रेडी हो जाती है। तो एक बार के करेले तो मेरे निकल चुके थे। सेकंड हाफ़ के जो मैंने करेले थे वो डाल दिए हैं और अब वो फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे मेरे तकरीबन जो थे सारे के सारे करेले जो थे वो फ्राई हो चुके थे। तो ये एक बहुत बड़ा काम था जो हो चुका है। इसके बाद मैंने कढ़ाई लिया, उसके अंदर मैंने डाला कुकिंग ऑयल। और जैसे ही मेरा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज जो मैंने कट करके रखे हुए थे। वैसे इस हांडी में मामूल से ज़्यादा मसाला बनाया जाता है, मतलब सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा डाली जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं प्याज। अब प्याज ऐसे ही मेरे सॉस होने लगेंगे। इसके अंदर मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्च जो काट के मैंने रखी हुई हैं। मुकम्मल गाइडलाइन है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो। यहाँ पे मेरे करेले जो प्याज जो थे वो सॉस हो चुके थे। इसके अंदर जो थी वो मैंने हरी मिर्च वो ऐड करके उसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट भून लूँगी। जैसे मैं देखूँगी कि मेरा जो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल इसलिए कम डाला था क्योंकि करेले में ना काफ़ी ऑयल बचा होता है, तो वो कि ना फिर हांडी में एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए मैंने कम डाला था। इसके बाद आ जाए जी, मैंने इसमें ऐड किए हैं टमाटर। और टमाटर का अच्छा सा मसाला बन जाएगा और उसको मैं 3 मिनट अच्छे से भून लूँगी। जैसे ही सॉस होने लगेंगे, इसके अंदर मैं डालूँगी स्पाइसेस, जिसमें मैं नमक ऐड किया। मैंने तकरीबन 1.5 जो टीस्पून है वो मैंने इसमें नमक की ऐड की है। इसके बाद जो है वो मैंने रेड मिर्च ऐड की है। रेड मिर्च ऐड करने के बाद मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। थोड़ी सी हल्दी डालते हैं, ज़्यादा नहीं डाली जाती। और उसके बाद इनको मिक्स अप करने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है।
और फिर यहाँ पे धनिया पाउडर भी मैंने ऐड किया था, वो क्योंकि मैंने अदरक लहसुन में नहीं जो है वो उसको ब्लेंड किया था, तो मैंने इसको अलग से ऐड कर दिया। अब इनको मैं मज़ीद अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे अगर आप समझते हैं कि आपका मसाला नीचे लग रहा है तो आप हल्का सा पानी का छिट्टा भी लगा सकते हैं। वैसे ये रेसिपी मेरे साथ एक आंटी ने शेयर की थी, मेरे स्टूडेंट हैं और उनकी मम्मा ने। अच्छी रेसिपी है, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है। यहाँ पे मेरा मसाला जो था वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। ये मसाला अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चने, जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, वो चने मैंने इसमें डालने हैं। इसको बस मैंने 2 से 3 मिनट ही भून लेना था। यहाँ से 2 से 3 मिनट ही मैं इसको जो है वो मसाले के अंदर भून लूँगी। इसके बाद जो मैंने फ्राई किए हुए करेले रखे हुए थे वो ऐड करूँगी। इनको बहुत अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको लो फ्लेम पे दम पे छोड़ दूँगी। तकरीबन 5 से 7 या 7 से 8 मिनट तक आप इसको अच्छे से दम पे छोड़ दें, ताकि ये अच्छे से जो मसाला है वो अपने अंदर जज़्ब कर लें। हियर इज़ द फाइनल लुक। आपकी कुछ इस तरह की फ़ाइनल लुक तैयार हो जाएगी। हियर इज़ द फाइनल लुक। बहुत अच्छी रेसिपी है, मतलब अच्छे बन जाते हैं और खा भी लिए जाते हैं। बहुत लोग नहीं भी खाते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़।